दोस्तों, आपने रंजीत बाबा का गाना तो सुना ही होगा, मेरा की कसूर। आज हम उस गाने को लेकर जो लॉ की प्रोविज़न्स हैं उनको समझेंगे, उनको पढ़ेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा इस वीडियो लेक्चर को बनाने के पीछे किसी धर्म, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं है। इस वीडियो लेक्चर को मात्र लॉ की प्रोविज़न्स पढ़ने या समझने के लिए ही इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आज़ाद एडवोकेट, होशियारपुर, पंजाब से। दोस्तों, सबसे पहले मैं रंजीत बाबा का वो सॉन्ग चलाना चाहूँगा जिसकी वजह से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। रंजीत बाबा ने जो इस क्लिप में कहा वो ना सिर्फ हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वाला है, बल्कि ये सिख धर्म पे भी उंगली उठा रहा है। ये देखिए, जब गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब का फर्श दूध से धोने का मामला सामने आया था, इसमें रंजीत बाबा ने अनटचेबिलिटी के सवाल पर निशाना साधा है, बल्कि सारे ही गाने में अनटचेबिलिटी जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की गई है। हो जाओगे मेरे हथी मारना जरूरी चिल्ला रहे हैं, मंदिर में बैठ के खाना खाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो आर्टिकल 15 मूवी का सीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15 असलियत पे बनी हुई मूवी है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो कि उन्ना पुलिस स्टेशन की हद में ये हादसा हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ और क्लिप्स भी आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये सभी को पता है कि अनुराग ठाकुर जी गद्दार शाहीन बाग में इकट्ठे हुए लोगों को, केजरीवाल जी को, राहुल गांधी और इमरान खान को बोल रहे थे। दोस्तों, अब आपने क्लिप्स देख ली और हम अब शुरू करते हैं कि कौन कौन सी लॉ की प्रोविज़न्स इन केसेस में डील करती हैं। सबसे पहले हम उन एक्ट्स का नाम पढ़ेंगे जो इन हेट स्पीचेस या हेट सॉन्ग्स या हेट मूवी के लिए बनाए गए हैं और इन हेट स्पीचेस, हेट सॉन्ग्स या हेट मूवी को प्रतिबंधित भी करते हैं और गुनहगार को सज़ा भी देते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, फिर इंडियन पीनल कोड 1860, फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, द केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 1950 में लागू हुआ था, आर्टिकल 17, 19 और 21 इस मुद्दे पर डील करते हैं। आर्टिकल 17 छुआछूत को ख़त्म करता है और घोषित करता है कि किसी से छुआछूत करना एक जुर्म है। आर्टिकल 19 में फर्स्ट क्लॉज में 6 तरह की लिबर्टीज़ की बात की गई है। इन 6 लिबर्टीज़ को याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, SAAMRP, SAAMRP। S फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट, A फॉर असेंबल पीसफुली राइट, A फॉर एसोसिएशन, M for move freely throughout India, R for reside anywhere throughout India, P for profession of your own choice। जो हमने अभी फॉर्मूला देखा SAAMRP का, उसमें सबसे पहला राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट था। हमारा मेन कंसर्न उसी से है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सभी देश के नागरिकों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, लेकिन ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट आर्टिकल 19 के सेकंड क्लॉज में बताई गई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है।
क्लॉज 2 में बताया गया है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट किसी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले किसी कानून के तहत बनाई गई थी उसे अफेक्ट नहीं करता, और ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार सरकार या पार्लियामेंट या लोकल अथॉरिटी की पावर जिससे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उसको अफेक्ट नहीं करता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार सरकार के पास है तो वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल होने का मतलब कि ये रिस्ट्रिक्शन तभी लगाई जाएंगी अगर वो राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन 8 तरह के खतरे पैदा कर रहा हो, जो हैं सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, डेफामेशन, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इन 8 कैटेगरीज को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक तैयार की है, वो है एसएसपी देशदीप फॉरेन की कोर्ट में ऑफिसर है। टाइप मैंने पंजाबी में कर दिया था। इस ट्रिक में एसएसपी में डबल एस है। डबल एस का मतलब सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, पी का मतलब पब्लिक ऑर्डर। आगे देशदीप आता है जिसमें 2 डी हैं, डबल डी है, तो एक डी का मतलब डिसेंसी एंड मोरल्स, दूसरी डी का मतलब डेफामेशन। आगे फॉर्मूले में था फॉरेन की कोर्ट में ऑफिसर है, उसमें फॉरेन, कोर्ट और ऑफिसर वर्ड को हमने देखना है। फॉरेन का मतलब फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, कोर्ट का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफिसर का मतलब ऑफेंस की इंसाइटमेंट। अब आपने देख लिया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लगाई जा सकती है अगर वो 8 तरह के बताए गए खतरे को पैदा करती है। अब हम 21 आर्टिकल की बात करते हैं जिसके ज़रिए संविधान निर्माताओं ने हमारे को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट दिया है। ये राइट ना सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है बल्कि नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। इसमें लिखा गया है कि किसी भी आदमी की ज़िंदगी और उसकी पर्सनल लिबर्टी यानी पर्सनल आज़ादी को कानून के बताए गए रास्ते के अलावा ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इज्जत से ज़िंदगी जीने का अधिकार भी शामिल है। और अगर इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर किसी के पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा या अपने विचार व्यक्त करने का राइट नहीं होगा, तो ये इज्जत भरी ज़िंदगी नहीं कही जा सकती। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 21 के अधीन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले अधिकार का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को सुनिश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये राइट कई बार सरकार के खिलाफ या कुछ लोगों के खिलाफ, खासकर जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है।